आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। तो आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। वहीं प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। तो ये बड़ी और अहम खबर, जहां आज दिल्ली दौरे पर हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर उस पर चर्चा की गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर इस मुलाकात में चर्चा की गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली दौरे पर हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। वहीं दिल्ली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने सभी को बधाई दी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने सीएम आवास पर पौधारोपण भी किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए धरती को हरा भरा और स्वच्छ रखने की भी अपील की। आपको बता दें कि इस दौरान पृथला से विधायक नयन पाल रावत भी साथ में मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पौधारोपण किया है। तो वहीं धरती को स्वच्छ रखने की भी लोगों से अपील की है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद में मनाए जा रहे राज्य स्तरीय पर्यावरण दिवस समारोह में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पर्यावरण दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अग्निशमन विभाग में 5 फायर ब्रिगेड शामिल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केवल एक धरती के नारे को सफल करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। साथ ही कहा कि यदि पर्यावरण रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में योगदान करें। तो सभी लोग एक एक पौधा अवश्य लगाएं। गुरुग्राम में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कमला नेहरू पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और हरियाणा बीजेपी पर्यावरण प्रमुख नवीन गोयल की अगुवाई में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पार्क में 75 शहीदों के नाम से 75 पौधे लगाए गए। साथ ही इनकी देखभाल के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। तो गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो वहीं शहीदों के नाम के पौधे लगाए गए और पौधों की देखभाल के लिए कमेटी भी बनाई गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं आज के वासियों को, सभी देशवासियों को आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, मेरे पास मैं धन्यवादी हूं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर जिम्मेदारी पर्यावरण संरक्षण विभाग की पूरे प्रदेश की दी। और आज उसी कड़ी में हमारा पर्यावरण संरक्षण विभाग पूरे हरियाणा भर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अलग अलग तरीके से, कहीं साइकिल रैली के माध्यम से, आज हमने गुरुग्राम में, क्योंकि अमृत महोत्सव आज़ादी का चल रहा है, तो उन अमर शहीदों की याद में जो गुरुग्राम की धरती से थे, हमारी गुरुग्राम की धरती वीरों की धरती है।
हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने मासिक शिकायत निवारण कैंप लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बिजली मंत्री ने 3 दिन में पाइप दबाकर पानी की निकासी करवाने के उपमंडल अधिकारी को निर्देश दिए। बता दें कि इस दौरान मौके पर बरवाला से जेजेपी विधायक और जिले के कई विभागों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो हिसार में मासिक शिकायत निवारण कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ अधिकारियों को समस्याओं को निपटाने के निर्देश भी दिए। हरियाणा की धरती पर राष्ट्रीय खेलों का महाकुंभ खेलो इंडिया शुरू हो गया है। देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों से इसका शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने देश भर से आए हजारों युवा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया में हिस्सा लेने के लिए बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, आप सभी विजेता हैं, हरियाणा आगमन पर आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी। वही तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने खेलो इंडिया को लेकर ट्वीट किया और साथ ही युवा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो खेलो इंडिया में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर बधाई दी और साथ ही साथ शुभकामनाएं भी दी हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा में खेलो इंडिया का आगाज हो चुका है। आज खेलो इंडिया का दूसरा दिन है और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर कमलों से खेलो इंडिया का शुभारंभ किया गया और देश भर के 8,500 खिलाड़ी इस खेलो इंडिया में भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया के तहत अंबाला में खेल शुरू हो चुके हैं और जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं भी शुरू हो गई है, जिसके तहत देश भर से विद्यार्थी अपनी कला को दिखाने अंबाला पहुंच चुके हैं। अंबाला में खेलो इंडिया गेम्स का पहला दिन है और देश भर के लगभग 208 खिलाड़ी यहां पर 3 दिन प्रदर्शन करेंगे। साथ ही बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स अंबाला में 7 जून तक चलेंगे। तो अंबाला में भी खेलो इंडिया का आगाज हो चुका है। पहले दिन जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं हुई, तो वही देश भर से 208 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। हिसार में 31 मई से लेकर 2 जून तक हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में हरियाणा के अलग अलग जिलों से आकर 700 के करीब खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं बल्लभगढ़ के सैनिक पब्लिक स्कूल के 24 बच्चों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, जिनमें से अलग अलग वर्ग में खेलते हुए बच्चों ने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। इसके अलावा 16 ये कुल मिलाकर 16 मेडल बच्चों ने हासिल किए हैं और हरियाणा में चौथे स्थान पर रहे हैं। और बच्चों के कोच दीपक शर्मा ने उनको उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। साथ ही कहा कि बच्चों को स्कूल की तरफ से सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं ताकि बच्चे आने वाली प्रतियोगिताओं में अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सकें। और इसके बाद में संजना सिल्वर मेडल। मैंने स्पार्टन बॉक्सिंग क्लब लेसा उपरांत से कोचिंग ली थी। इसको प्रेरित करने वाला कोई किसी का नाम कि किसी ने प्रेरित किया है या आपने खुद से ही मन से अपने कि आपको लगा कि मेरे को बॉक्सिंग में जाना चाहिए? मुझे खुद से लगा कि मुझे बॉक्सिंग में जाना चाहिए। और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? कोच दीपक शर्मा। बाकी बच्चों को क्या कहेंगे जो अभी भी बाकी पीछे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि वे भी और अच्छे लेवल तक जाएं और मैं आपको बताना चाहूँगा आज हमारे बच्चे 16 बच्चों में से 3 गोल्ड मेडल लिया है, जिसमें धीरज, लक्की और संजना जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इस गोल्ड मेडल के साथ मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे हमारे अब आगे नेशनल खेलेंगे और नेशनल में अवश्य मेडल लाएंगे। और इतना ही नहीं, मेडल की जो प्राप्त किए हैं बच्चों ने वो ऐसे गेम में प्राप्त किए हैं जो अपने आप में बहुत टफ है।
चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में आड़ती एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया और मंडी पर ताला जड़ दिया। इस अवसर पर जन आंदोलन समिति संयोजक और सब्जी मंडी एसोसिएशन प्रधान नितिन जांखू ने कहा कि आड़तियों के ऊपर तरह तरह के कर लगाए जा रहे हैं और सब्जी मंडी में आने के लिए बार बार गेट पास बनवाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। साथ ही कहा कि आड़तियों पर 2% कर लगाना बहुत ही निंदनीय है और हम सरकार से मांग करते हैं कि आड़तियों पर लगने वाले कर को वापस किया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरी मंडी एसोसिएशन ने 8 घंटे का साकेत धरना दिया ताला लगा के, और हम काली पट्टी लेकर सभी आड़ती भाई जो हमारे ऊपर 2% कर लगा है और जो हमारा एक और जो गेट पास के नाम से 4 दिन से लगातार पता नहीं कितने कर्मचारी कौन आ रहे कौन जा रहे हैं, किसका गेट पास है, गाड़ी किसी की गेट पास किसी का, कच्चे माल का गेट पास कभी पड़ भी नहीं सकता क्यों जमींदार का माल है। एक गाड़ी के अंदर जमींदार 10 का माल उतारता है, यहाँ गेट पास एक दुकान नाम होता है। यमुनानगर में बीते महीने दिन दहाड़े हुई 50 लाख की लूट, हत्या, ज्वेलर से लूट और गोली चलाने, एक्टिवा सवार से 2.5 लाख लूटने के मामले में रिकवरी के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने भगवानपुर के जौहड़ में हथियार छुपाए थे, जिसके बाद डीएसपी की निगरानी में जौहड़ से पानी निकालने का काम शुरू हुआ। अभी तक एक बाइक के कुछ हिस्सों समेत एक पिस्तौल और कार की डिग्गी से 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि अपराध शाखा 2 की टीम शहर में 4 बड़ी वारदात करने वाले आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक जो इनका जो गोलियां जो इनको प्रोवाइड की गई थी वो इस दमन नाम के व्यक्ति द्वारा प्रोवाइड की गई थी। जो असला था वो एक मनिंदर बेदी नाम के व्यक्ति को, जो बैंक लूट वाला मामला था, बैंक लूट और हत्या जो आखिरी मामला था इसमें, ये इन्होंने ही प्रोवाइड की थी। तो ये सोर्स तक हम पहुंचने में कामयाब रहे हैं। जो इसी मामले में जो पहली इसी कड़ी में जो पहला मामला था सुनार की फायरिंग वाला, उसमें भी 2 जो इनामी हैं, क्योंकि इनकी शुरुआती पूछताछ से ये क्लियर हो गया था कि इनके साथी थे जो रेकी में शामिल थे इनके साथ। जैसे कि जो अन्य वारदातों में, कुछ वारदातों में वो डायरेक्टली शामिल थे, कुछ में रेकी में थे, तो इन पे भी इनाम करवाया गया था। एक तो मनीष जो है, वो मनीष हमने पहले ही उसको गिरफ्तार किया हुआ है और वो 2 दिन के रिमांड पे है। इसके साथ एक राहुल उर्फ हर्ष जो उसी गांव भगवानपुर के रहने वाला है, उसको भी हमने कल बीते दिन इनको गिरफ्तार किया था। रतिया में विश्व प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या करने के विरोध में सैकड़ों युवा लामबंद हुए। वहीं पूरे शहर में रोष मार्च निकाला गया। दौरान युवाओं ने सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी और सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कड़े शब्दों में निंदा की। तो युवाओं ने कहा कि पंजाब में इस वक्त गैंगस्टरों ने दोबारा हत्या कर माहौल खराब किया है और सरकार इसके ऊपर कड़ा संज्ञान ले। इकट्ठे हुए ने सारे कैंडल मार्च कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाले बारे भी, उन्होंने जी डैथ हुई है भी 1 साल का मर्डर जो करवाया गया, उस करके कैंडल मार्च जो कढ़िया जा रहा है। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਾਰਿਆ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਤੀਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਰਤੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਕੱਠ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰੂਸੀਅਨ ਅਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਪੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਸਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਡੈਥ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਥਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਟਾइम से देखती है। नारनौल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 20 अवैध हथियारों सहित हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले एक शख्स को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए नारनौल पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि अटेली में दर्ज मुकदमे नंबर 129 में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि सभी आरोपी देवा गैंग से संबंध रखते हैं। बता दें कि सीआईए नारनौल ने 20 हथियार, 315 बोर हथियार बनाने के सामान को भी जब्त किया है। तो नारनौल में सीआईए की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 20 अवैध हथियार सीआईए की टीम ने गिरफ्तार किया और साथ ही साथ सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। ये हमने एक आर्म सप्लायर पकड़ा है। बेसिकली 129 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था इस साल में पीएस अटेली में। मुकदमा 365 379 का था, जिसमें एक प्रवीण सोनी नामक व्यक्ति को अपहरण किया गया था। उस संदर्भ में हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था 24/5/2022 को, जो कि देवा गैंग से थे, और उनसे हमें 4 कंट्री मेड वेपन। खबर दोपहर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।